नमस्कार। आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम में सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा साथ है डॉक्टर मधुसूदन कुंडू, प्रधान वैज्ञानिक, केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर। सर, हमारा ये कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। आज हमारा जो चर्चा का विषय है दुधारू पशुओं का खाना पान। जिसे हमारा किसान भाइयों बहनों जानते हैं कि हमारा विश्व में हमारा जो देश हिंदुस्तान है दूध उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर है और हमारा देश में टोटल जो दूध का उत्पादन है 132 मिलियन मीट्रिक टन है। जैसे कि हमारा आज़ादी का समय पर जो हमारा देश का दूध जो है हम लोग बाहर देश से मंगा के अपना डिमांड पूरा करता था, लेकिन आज हमारा देश का जो स्थिति है बहुत सुधर गया है। आज हम लोग बहुत सेल्फ सफिशिएंट है और हमारा देश का जो दूध उत्पादन हमारा जनसंख्या के लिए पूरा हो के हम लोग बाहर देश को दूध एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हमारा देश का जो इतना अच्छा स्थिति है, आज हमारा दूध उत्पादन क्षेत्रों में हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये स्थिति क्यों नहीं है। तो आज हमारा साथ में जो हमारा विशेषज्ञ है डॉक्टर MS कुंडू जी। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हमारा देश में दूध उत्पादन का स्थिति बहुत बदल गया है, तो हमारा द्वीपों में ऐसा स्थिति हो सकता है क्या? आपने सही क्वेश्चन पूछा है। हमारा देश में जो चीज़ हुआ है, अंडमान में भी, निकोबार ग्रुप में भी ये चीज़ हो सकता है, क्योंकि दूध आता है गाय नहीं तो भैंस से। हमारा अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में गाय भैंस का कमी नहीं है। करीब करीब 50 से 55 हज़ार का गाय और भैंस मिला के है। तो उसका दूध उत्पादन हम अभी उसको पूरा का दूध उत्पादन में ला सके तो हमारा जो डिमांड अंडमान निकोबार ग्रुप में है उससे पूरा हो सकता है। इसमें गाय ज़्यादातर जो दूध देते हैं उसी को आदमी खिलाते हैं और बाकी को नहीं खिलाते हैं। दूध उत्पादन का मुख्य 3 कारण है। एक है खान पान, दूसरा है इसका ब्रीडिंग, तीसरा है मैनेजमेंट। तो आज आपने जैसे कहा जे दूध उत्पादन क्या बढ़ा सकते हैं कि नहीं, तो मैनेजमेंट और ब्रीडिंग का छोड़ के मैं आज किसान भाई को ये जानकारी देना चाहेंगे जे उनका पास जो गाय है उसी गाय को हम सही ढंग में खिलाए तो उसी से ही हम दूध उत्पादन का एक जगह में ले के जा सकते हैं। जिसे हम लोग को दैनंदिन जीवन में संतुलित आहार का बहुत ज़रूरी आवश्यकता होता है, तो इसी तरह हम लोग को पशुओं के लिए संतुलित आहार क्या होता है? देखिए, आपने सही कहा है। कोई भी प्रोडक्शन का सबसे मुख्य जो धाप है वो पहला स्टेज है उसका खान पान। खान पान सही ढंग का, बैलेंस डाइट जिसको बोलते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कोई भी लाइफ स्टॉक हो उसमें 6 पोषक तत्व का जरूरत होता है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़। इसको मात्रा लेकिन डिफरेंट प्रोपोर्शन में ज़रूरत होता है। इसी को ध्यान में रखना, एक गाय का कितना ज़रूरत है, एक बछड़े का कितना ज़रूरत है, एक गाय हुआ है ऐसे गाय का कितना ज़रूरत है, जो दूध देने वाला का कितना ज़रूरत है, इसका हम लोग जो द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्था है इसमें हम लोग रिसर्च करते हैं कि इसको कितना ज़रूरत है। इसको हम लोग को जानकारी है, किसान भाई को जानकारी देते हैं। उसी का जानकारी किसान भाई को हो जाए। जैसे एक गाय है जिसका 200 से 300 किलो वजन होगा, तो उसको करीब करीब 7 से 8 किलो सूखा चीज़ का ज़रूरत होता है। ये सूखा चीज़ मैंने इसीलिए बोला, सूखा चीज़ के अंदर में उनका घास भी होगा, पुआल भी होगा, थोड़ा दाना भी होगा, नमक भी होगा और खनिज नमक होगा। इसका मात्रा है। ये मात्रा जब जितना ज़रूरत है वो देंगे तब इसको हम कहते हैं कि बैलेंस डाइट। तो सर, मैं अभी आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हमारा किसानों अपना हमारा द्वीप में जो लोकली अवेलेबल चीज़ होता है उससे किसी तरह संतुलित आहार बनाएगा पशुओं के लिए। देखिए, गाय का मुख्यतः खाना है
घास और पुआल, ये दोनों चीज़ मुख्यतः उसका खाना है। लेकिन ये जो 2005 में जो सुनामी आया था, इस समय में जो सुनामी में हमारा अंडमान निकोबार ग्रुप में क्या हुआ, तो धान का खेती वाला जगह बहुत सारे समुद्र का नीचे चला गया। इसके कारण पुआल का उत्पादन बहुत कम हो गया, तो जो मुख्य खाना था वही कमी हो गया। तो इसीलिए किसान भाई क्या करते हैं, बरसात के समय में जो घास होता है उसी से काट के गाय को खिलाते हैं, जंगली घास, उसी से उसका खाना पूर्ति होता है। अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, इस समय में कुछ नहीं है, उसका शरीर भी, बतन भी देखिएगा सूख गया है। तो ये जो बतन है 3-4 महीने में सूख जाता है, फिर आगे बरसात जैसे आएगा मई महीने में, उस समय में घास आएगा तब होगा, उसी से गाय का मतलब जितना प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाता है। इसीलिए हम लोग जो दीपीय कृषि अनुसंधान संस्था है, इसमें हम लोग बोलते हैं कि किसान भाई हम लोग घास उगाइए। तो घास उगाने का विभिन्न तरीका है, तो जब तरीका का बारे में जानकारी देते हैं वो लोग सुनते हैं, घास का बीज देते हैं, उसका टेक्नोलॉजी देते हैं, लेकिन पहले ही जो डिमांड आता है, सर ज़मीन नहीं है, कहाँ में घास उगाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया कि हमारा दीपों में ज़मीन नहीं है, तो अभी हमारा किसान कहाँ से ज़मीन लेगा? नहीं तो किसी तरह उन्होंने मैडम पशुओं आपने के लिए सही बताया था। यही जानकारी हम किसान भाई को देना चाहते हैं। जो अच्छा ज़मीन है, किसान भाई पहले ही सब्जी के लिए, धान के लिए, ये सब के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो ज़मीन है जिसमें पहाड़ी इलाका है, उसमें नारियल लगाते हैं, थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा में सुपारी लगाते हैं। लेकिन ये नारियल और सुपारी का जो बाग है, इस बाग में बीच में कुछ खाली जगह पड़ा रहता है। तो ये जो खाली जगह पड़ा रहता है, इस जगह में हम लोग, हमारा कृषि अनुसंधान संस्था ने घास उगा के दिखाया है, जे इसका बीच में जो जगह है उस जगह में हम घास उगा सकते हैं। जी, जैसे आपने बताया कि जो प्लांटेशन क्रॉप्स है यहाँ पर दीपों में सबसे ज़्यादा ज़मीन में होता है, तो उसका बीच में आपने कहीं क्या क्या फॉडर लगा सकते हैं और किसी तरह लगा सकते हैं? हाँ, जो प्लांटेशन क्रॉप है ये ज़्यादातर छाया प्रदान करते हैं। जो छाया में घास होने वाला घास, पहला घास है गिनी घास है। जी, गिनी घास का जो बीजा है, उसका जो काटिंग है वो हमारा कैरी में मिलता है, और हमारा उधर डिमोन्स्ट्रेशन प्लॉट भी बना के रखे हैं। जी, किसान भाई जब भी हमारा इधर आएंगे देख सकते हैं। ये गाय को खिलाने के लिए सिर्फ आपको ये चिंता नहीं करना है, ये ज़मीन नहीं है इसीलिए हम घास नहीं उगा सकते। ज़मीन हमारा अंडमान में कमी नहीं है। मैंने एक बार हिसाब करके देखा है, ये जितना सारे नारियल का बगीचा है और सुपारी का बगीचा है, इसका बीच में सिर्फ 20% जगह किसान भाई इस्तेमाल करे तो हमारा जो 55,000 गाय है, इसका सालों भर का चारा का कोई कमी नहीं होगा। तो ये चीज़ का हो सकता है। तो तुरंत क्वेश्चन आता है, जे उस छायादार जगह में कौन सा घास उगाएंगे? तो उसके लिए गिनी घास है, उसके बाद सरगम है, और थोड़ा सा कमी उपज होगा और नेपियर है। तो ये तीनों चीज़ हमने हमारा जो किसी भी अनुसंधान संस्था है कैरी, इसमें लगा के रखे हैं। किसान भाई आए, देखे और उसको अपनाएं तो घास का कमी हो सकता है। जैसे कि हम लोग जो मेनलैंड में गाय पालते हैं किसान लोग, दूध का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि 10 से 20 लीटर और उससे भी ज़्यादा मिलता है। लेकिन यहाँ पर हमारा द्वीपों में जो गाय का जो दूध का उत्पादन होता है कमती होता है, उसके लिए हमारा किसान लोग को क्या सुझाव आप दे सकते हैं? आपने सही कहा है। देखिए अभी मैडम, मैंने हर किसान को हर बार यही कहते हैं, देखिए लालच में आके आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि आपको पहले चीज़ है 10 से 20 किलो गाय जो दूध देते हैं उसको खान पान का ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। गाय मुख्यतः घास, मैंने जैसे पहले बताया, घास और पुआल खा के जिंदा रहता है। हम लोग देखे हैं 4 से 5 लीटर तक जो दूध देते हैं, इस गाय को आपको चारा मतलब घास और पुआल देने से ही आपका क्या होगा, उसका दूध प्रोडक्शन होगा। लेकिन 5 लीटर से ऊपर जब जाएंगे तब उसमें हमको दानादार जैसे मक्का,
उसके बाद खली, ये सब चीज़ देना पड़ेगा। और ये मक्का और खली का बहुत कमी है अंडमान में। हमारा जो अभी गाय का स्थिति है वो ज़्यादातर 4-5 लीटर तक ही दूध देते हैं। उसमें क्या होता है, गाय जब तक दूध देते हैं उस समय में किसान भाई उनको खिलाते हैं, वो दूध देते हैं, दूध देते देते वो फिर गाँव में नहीं आता, जिसके कारण वो आगे वाला दिन में जाके काफ़ी दिन तक 8 महीना 9 महीना तक वो सूखा रहता है, जिस समय में उसको गाय को सिर्फ खिलाना पड़ता है। गाय बच्चा नहीं देने के कारण दूध नहीं देते हैं, इसका मतलब कंसीव नहीं होता है। तो इस समय में हम लोग ये बोले हैं जे गाय को ऐसे दाना खिलाइए जे उसका, मैंने जैसे बता रहा था, जो 6 से 7 किलो 8 किलो का जो सूखा हिस्सा है उसका 1/3 आपको दानादार खाना देना चाहिए। जैसे दानादार मतलब मक्का, खली, धान, गेहूँ, ये जो चीज़ आपका पास मिलेगा वो चीज़ से एक दाना बनाइए। 1/3 8 किलो के अंदर में आप 1/3 हो रहा है, मतलब 2.5 किलो तक आप वो दीजिए। बाकी जो 5.5 किलो 6 किलो है वो घास और पुआल दीजिए। ये आप देंगे तो आपका गाय का हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ और भी छोटा छोटा चीज़ ज़रूरत होता है। हमारा जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है इसमें बहुत ज़्यादा बारिश होता है, जिसके कारण इसमें घास और पुआल जो होते हैं इसमें खनिज नमक का बहुत कमियां हो जाता है। और एक चीज़ होता है कि हम लोग जैसे खाना बनाते हैं उसमें हम लोग नमक देते हैं। किसान भाई कभी गाय को नमक नहीं देते, उसका बहुत सारे कम मात्रा में नमक देना बहुत ज़रूरी होता है। और खनिज नमक, ये दोनों चीज़ देंगे तो मैंने जो आपको बताया घास, पुआल और दाना देंगे तो उसका अच्छा से उसका शरीर में जाके दूध बनने का और उसका ताकत बनने का, शरीर बनने का क्षमता पैदा होगा। लेकिन हम विटामिन, खनिज नमक नहीं देंगे तो वो क्या होगा, वो जो चीज़ खिलाएंगे वो गोबर के साथ निकल के आ जाएगा। तो डॉक्टर कुंडू जी, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है हमारे किसान के लिए कि जैसे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ तो जो खनिज नमक के बारे में आपने बताया, तो दूध उत्पादन में उसका क्या रोल है? आपने सही क्वेश्चन पूछा है। आप देखते होंगे आजकल किसान भाई बहुत टीवी देखते हैं, उसमें एक चीज़ बोलते हैं जे आपको कैल्शियम मिला है, आप तो दूध पीते हैं लेकिन आपको कैल्शियम मिला है कि नहीं। कैल्शियम ऐसे ही एक चीज़ है जो आपका दूध के साथ निकलता है। जब आप उसको खाना में नहीं देंगे तो गाय अपना शरीर में कैल्शियम नहीं पैदा कर सकते। उसी ढंग का और भी है खनिज नमक, जैसे फास्फोरस है, जिंक है, लोहा है, आयरन जिसको बोलते हैं, कॉपर है। ये सब चीज़ ज़रूरत होता है उसका खून बनने के लिए। जब सही मात्रा में खून नहीं बनेगा, जो चीज़ हम खिलाएंगे उस चीज़ को वो शरीर का चारों हिस्सा में, चारों तरफ में लेके नहीं जा सकते। उसके साथ साथ उसका जो शरीर में जो खाना हम लोग देते हैं, घास देते हैं जाके, लेकिन वो दूध बनता है। तो घास तो दूध बन खिलाते हैं किसान, देखते हैं घास खिलाया दूध आया, तो आता कैसे है? उसका अंदर में जो शरीर में जो मशीन है, उसको मशीन को चलाने के लिए एक खनिज नमक का जरूरत होता है। और वही चीज़ कमी हो गया मैडम, आप सोचिए, तो मशीन ठीक ठाक नहीं चलेगा। हाँ, वो तो सही। तो मशीन चलाने के लिए आपको वो छोटा छोटा चीज़ का जरूरत होता है। बड़ा बड़ा चीज़ बाहर से दिखाई देता है, छोटा छोटा चीज़ जो है उसको बाहर से दिखाई नहीं देता है। और वो चीज़ का ऊपर हम लोग ज़्यादातर घर में भी और खान पान में भी यही चीज़ हो जाता है, जो हम छोटे चीज़ के ऊपर नज़र नहीं डालते हैं। और छोटा चीज़ जब बिखर जाता है तब सारे चीज़ बिखर जाता है, अच्छा नहीं दिखाई देता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट, खनिज नमक का और नमक के बारे में मैंने बार बार जो आपको बता रहा था, किसान भाई भी आज से ये दोनों चीज़ का ऊपर ध्यान देंगे। जितना भी वो घास से प्रोटीन मिले, कार्बोहाइड्रेट मिले, लेकिन उसका शरीर में जाके दूध बनने के लिए जो चीज़ है वो तब तक नहीं होगा जब तक आप माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, लोहा, आयरन, ये सब चीज़ खनिज नमक का रूप में नहीं देंगे, तब तक वो ठीक नहीं हो पाएगा।
डॉक्टर कुंडू जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कि आपने बहुत सही सुझाव दिया है हमारे किसानों के लिए कि जो मिनरल मिक्सचर है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है दूध उत्पादन में बहुत ही अच्छा भूमिका निभाता है, तो कितना मात्रा में देना जरूरी है? हाँ, एक्चुअली थंब रूल का हिसाब से हम लोग किसान भाई को ये सुझाव देते हैं, जे खनिज नमक जो है, जो दुधारू गाय है, उसका वजन करीब करीब मेरा हिसाब से जो अंडमान में मैंने गाय देखा है उसको 250 से 300 किलो है। आज जो संकर प्रजाति का है जिसको किसान भाई बोलते हैं जर्सी गाय, एक्चुअली वो जर्सी नहीं है, जर्सी का क्रॉस है, क्रॉस ब्रीड है। क्रॉस ब्रेड है जर्सी का, कोई जगह में हॉल्स्टीन का, किसी जगह में रेड सिंधी का क्रॉस ब्रेड है, उसका वजन थोड़ा सा ज़्यादा है, उसमें दूसरा ढंग का। लेकिन जो आम तौर पर अंडमान में गाय देखा जाता है वो 250 से 300 किलो वजन है। दुधारू गाय के लिए एक चाय चम्मच भर खनिज नमक हर रोज दे दे तो काम आएगा। इस समय में एक चीज़ हम किसान भाई को जानकारी के लिए बताएंगे, जो खनिज नमक एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो हमारा अंडमान निकोबार गवर्नमेंट का है, हर ब्लॉक में है, वो लोग इसका देते हैं सब किसान भाई को, लेकिन खिलाने का तरीका थोड़ा सा गलत करते हैं, इसीलिए उसको लाभ नहीं होता है। इसका खिलाने का तरीका मैं एक बार बता देते हैं। किसान भाई जो लोग गाय रखते हैं उनका घर में अनुमान जो देखा गया है अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में जो लोग गाय रखते हैं ज़्यादातर चावल खाने वाला आदमी है, क्योंकि ये लोग बंगाली नहीं तो साउथ इंडियन जैसे तमिल तेलुगु मलयाली हैं, तो इनका घर में चावल बनता है, उससे जो गंजी निकलता है वो गाय को खिलाते हैं। तो मेरा सुझाव ये रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही कम मात्रा में लगेगा, एक गाय का आप सोचिए 8 किलो 10 किलो जो खाना खा रहा है उसमें एक चाय का चम्मच, वो पूरा उसका पेट में नहीं जाएगा तो उसका लाभ नहीं होगा जी। उस 8 किलो 10 किलो के साथ हम मिला देंगे तो उसका पेट में नहीं जाएगा जी। तो इसके लिए एक तरीका हमने निकाला है, वो बहुत सहल तरीका है। किसान भाई बहन को हम ये बोलते हैं, जो गंजी निकालता है उसको आप लोग ज़्यादातर गाय को नहीं तो बकरी को खिलाते हैं, उस समय में आप ऐसे कीजिए, जो गंजी है उसको 1/3 हिस्सा आप पहले एक कोई भी बर्तन में ले लीजिए, उसमें एक चाय चम्मच जो खनिज नमक है उसको दे दीजिए। देने के बाद देखिएगा उसका नमक का टेस्ट होने के कारण गाय बकरी ये लोग खा जाएंगे। उसके बाद उसमें और 1/3 डाल दीजिए। देने के बाद उसमें जब पी जाएगा तो उसके बाद दीजिए, तो क्या होगा, जो पूरा 1 चम्मच मैंने खिलाने के लिए कोशिश किया था वो पूरा गाय का पेट में चला जाएगा। और यही भूल ज़्यादातर होता है, जिसके कारण खनिज नमक बहुत सारे किसान भाई हमको जो मैं रंगत दिगलीपुर में जाते हैं वो बोलते हैं, डॉक्टर साहब हमने तो एनिमल हस्बेंड्री से मिला था, हमने खिलाते हैं, लेकिन हमारा गाय अभी भी ऐसे ही है। तो खिलाने का तरीका भी एक बहुत मायने रखता है, नहीं तो उसका पेट में नहीं जाएगा तो उसका लाभ नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब, आपने हमारा किसान भाइयों को बहुत अच्छा सुझाव दिया है। अभी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कि गर्भावस्था में एक गाय को हम लोग किसी तरह जत्न करें जो कि उसका जो मिल्क उत्पादन बढ़ सके। मैडम देखिए, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है, ज़्यादातर जो अंडमान निकोबार का जो लोग गो पालक है वो लोग जो दूध देते हैं उसी का ऊपर ध्यान देते हैं जी। लेकिन दूध देगा तो गाय, और गाय जब दूध देंगे तो गाय का स्वस्थ होना और उसका बच्चे का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। गाय दूध तब देंगे जब उसका पेट में जब बच्चा रहता है, उस समय में हम उसका ऊपर ध्यान देंगे। खास करके जो एक बच्चा पैदा होता है उसका देसी वाला गाय होगा तो उसका बच्चा का वजन 15 से 20 किलो होगा जी। और ये जर्सी वाला गाय होगा तो 25 से 30 किलो होगा। इसका 1/3 वजन जो है, इसका मतलब 10 किलो 15 किलो होगा तो 5 किलो और 30 किलो होगा तो 10 किलो। ये हिस्सा जो वजन है ये पहला 6 महीना में होता है जी।
और 2/3 वजन जो है वो आखिरी हिस्सा मतलब 3 महीना, लास्ट 3 महीना में होगा। तो आप सोचिए मैडम, ये जो आखिरी 3 महीना है, इस समय में बच्चे का भी बढ़ोतरी हो रहा है। तो अपने से खाना नहीं खाते हैं जी। वो तो माँ का खाना जितना होगा उसी से होगा। अब उसी समय में गाय दूध दे रहा है तो उसको भी अनुमान देखते हैं कि दूध दे रहा है तो उसको भी दुहाई करना चाहिए। तो उसका जो खाना हो रहा है वो बाहर में दूध का रूप में आ रहा है और उसी से कुछ हिस्सा बच्चे को बड़ा करने के लिए जा रहा है। तो इसी में क्या होगा, बच्चा कमज़ोर हो जाएगा। जी। बच्चा जब कमज़ोर हो जाएगा, माँ का एक स्वभाव है, ये नेचर है, जे माँ जितना भी तकलीफ में उठाए लेकिन वो बच्चा को अच्छा से पालेगी तो उसका शरीर कमज़ोर हो जाएगा। जैसे बच्चा बाहर में आ जाता है, किसान भाई देखे होंगे जो गाय का हेल्थ बहुत अच्छा नहीं रहता है, वो बच्चा देने के 7 दिन के अंदर उसका एकदम हड्डी निकल जाता है। जी। हड्डी निकल जाने से शरीर में दूध कहाँ से मिलेगा? इसके कारण जो गाय को दूध लेना है, गाभ है, हमको पता है, उस समय में लास्ट 3 महीना में उसका ऊपर खान पान में एकदम संतुलित आहार, मैंने जैसे बताया, जे 2/3 हिस्सा हरा चारा पुआल और 1/3 हिस्सा उसको दानादार दाना देना चाहिए। जैसे कि उसका जो पेट में बच्चा पाल रहा है उसका भी अच्छा से बढ़ोतरी हो, साथ साथ उसका शरीर में भी अच्छा से शेड्यूल हो, उसका शरीर में कुछ फैट जमे, जिससे क्या होगा, वो जब बच्चा देंगे उसी समय में उसका जो तकलीफ होगा, खाने का जो शरीर में पूरा नहीं जाएगा, जिसे दूध बनाना पड़ेगा, वो उसका शरीर से थोड़ा सा डाइवर्ट होके वो दूध बना पाएगा। और यही चीज़ नहीं करेंगे तो वो कमज़ोर हो जाएगा, हड्डीसार हो जाएगा, तो जो दूध देने का क्षमता है वो नहीं हो पाएगा। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा जवाब दिए हैं। जैसे गर्भावस्था में हम लोग गाय को अच्छा केयर लेने से तो जो उसका मिल्क उत्पादन है वो बढ़ेगा, और उसके साथ साथ जो गाय का बच्चा है वो एक हेल्दी और सुस्त बच्चा होगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हम लोग एक जो गाय का बच्चा है उसको किसी तरह केयर करें कि जैसे वो भविष्य में एक अच्छा गाय होके अच्छा दूध दे सकता। ये बात भी बहुत ज़रूरी है। गाय बच्चा देंगे, दूध देगा, उस बच्चा आगे आने वाला दिन में फिर गाय बनेगी। जी। तो मैंने जैसे आपको बताया, ये एक जो क्रॉस ब्रेड एनिमल है, जैसे जिसको गांव वाले ज़्यादातर बोलते हैं जर्सी, तो उसका 25 से 30 किलो वजन का बच्चा नहीं होगा तो वो कभी भी जल्दी से उसका पूरा ऑर्गन डेवलपमेंट नहीं होगा। ज़्यादातर 15 से 18 महीने का अंदर में वो पहला बार में हिट में आना चाहिए, लेकिन वो 20 किलो के नीचे वजन हो जाएगा तो कम से कम उसका 3 से 4 साल लग जाएगा पहला बार में हिट में आने के लिए। तो अब देखिए मैडम, ये जो 18 महीना मानो 1.5 साल में जो गाय बछड़ी जो गाभ लेने वाला का जगह में आ रहा था वो 3 साल हो रहा था, 18 महीना उसको हमको खिलाना पड़ेगा। जी। तो 18 महीना खिलाना पड़ेगा तो 18 महीना हमने दूध नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैंने जैसे बताया कि गर्भावस्था में उसका ऊपर केयर लेना चाहिए। और एक चीज़, जैसे ही बच्चा पैदा होगा उसके साथ साथ माँ का एक पीला वाला दूध निकलता है। ये पीला वाला दूध अनुमान जो देहात है, शहर से थोड़ा सा दूर है, ये लोग क्या होते हैं जानते हैं कि गाय को पीला वाला दूध पिलाने से बच्चा का दस्त होगा तो उससे क्या होगा, बच्चा मर सकता है। लेकिन ये बात सही नहीं है। बच्चा को वो पीला वाला दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है उसका पेट साफ करने के लिए और उसका शरीर में जो बीमारी होगा उसका रोकथाम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका ऊपर किसान भाई को ध्यान देना है, तब आगे जाके 18 महीने में गाय बछड़ी जो है वो पहला हिट में आएगा तो 20 महीना की 24 महीने में जाके वो गाभ ले लेगा। डॉक्टर साहब, आपने हमारा जो किसान भाई और बहनों को बहुत अच्छा सुझाव दिए हैं। तो मेरा जो
मदद है कि हमारा किसान लोग उसका ज़रूर फ़ायदा लें, और हमारा जो डिपो में तो हमारा किसान लोग अच्छा गाय पाल के वो लोग को एक अच्छा लाभ हो सकता है, और वो लोग एक जीवन धारण का स्रोत में गोपालन को ले सकते हैं, और गाय का जो खाने पीने का बारे में ज़रूर अच्छा ध्यान देंगे। तो आज हमारा साथ में हमारा विशेषज्ञ हैं डॉक्टर MS कुंडू जी, जिन्होंने कि अपना बहुमूल्य समय देकर आज हमारा साथ ये दूरदर्शन कार्यक्रम में हमारा किसान लोग को बहुत अच्छा जानकारी दिए हैं। तो सर, आपका अशेष अशेष धन्यवाद है। थैंक यू। नमस्कार।